चलिए आइए आज हम लोग पढ़ेंगे छूट। लाभ और हानि का भी जब पढ़े हैं, लाभ हानि में ही एक पोर्शन बनता है छूट का, डिस्काउंट का। इसको हम लोग शून्य लेवल से शुरू करेंगे, आराम से आप समझते हुए चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो चैप्टर के क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कॉन्सेप्ट को समझना। आइए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद से हम लोग पेपर ले लेके कि पेपर में प्रश्न कहाँ से आ रहा है। तो बना लीजिएगा छूट, डिस्काउंट। ये जो छूट है इसका एक और हिंदी में नाम है बट्टा। इसी को बट्टा बोलते हैं, इसी को छूट बोलते हैं, अंग्रेजी में इसी को डिस्काउंट बोलते हैं। ये बात समझ। अब पढ़िए कि लाभ और हानि में अब पूरी बात पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आखिर में क्रय मूल्य क्या है, इसके बारे में आप परिचित हो गए हो। इसके बाद से विक्रय मूल्य क्या है, इसके बारे में आप परिचित हो गए हैं। इसके बाद लाभ क्या है, इसके बाद हानि क्या है। ये पूरे शब्दावली का यूज इस चैप्टर में होगा, क्योंकि लाभ और हानि का ही एक भाग है। इसमें दो नए शब्द जुड़ने वाले हैं। इनका एक का नाम होगा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, एक का होगा छूट। अब हम लोग इसी को समझ लें कि अंकित मूल्य क्या होता है और छूट क्या होता है, तो इससे रिलेशन बना के क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। अब जरा सोचिए कि अंकित मूल्य आया कैसे। तो सीधे सीधे हम लोग ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि इस पेन को हमने 100 रुपये में खरीदा है, तो वो तो हमारा लागत मूल्य लग गया ना, क्रय मूल्य लग गया ना। अब आपको हमें ये वैल्यू नहीं बतानी है। अब एक वैल्यू हम तय करेंगे जिसको मार्केट प्राइस बोलते हैं, MRP बोलते हैं। उसी MRP को हम लोग अंकित मूल्य बोल रहे हैं। अब मूल्य में बढ़ा के बताऊंगा, कहूँगा कि इसका वैल्यू है 120 रुपया। अब 120 बोलूँगा। अब आप हमारे यहाँ आए तो कहूँगा कि भाई चलो आप हमारे स्टूडेंट हो, तो आपको 10 रुपये इस पेन पे छूट दूँगा, छोड़ देता हूँ। आप भी खुश, हम भी खुश। काहे कि रियल में मैं खरीदा तो इसको 100 का था ना, लेकिन आपको बताया कि 120 का मैं इसका वैल्यू है, मैं 120 में दूंगा। आपको 10 का छूट दे दिया, आप भी खुश हो गए सर तो हमको 10 का छूट दे दिए। काहे दे दिए? काहे कि लगता है कि इसे पढ़े हैं इसलिए छूट दे रहे हैं। बाकी बात ये नहीं है, बात धोखा देने की है, लाभ कमाने की है कि ग्राहक को कैसे संतुष्ट किया जाए, छूट दिया जाए। देख रहे हैं हर एक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट चल रहा है। अब फ्लिपकार्ट पे जाइए 85, 80, आप सोचेंगे भैया पूरा छूटे दे देता 100%, बाकी तो भी उसको लाभ हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। अभी मैं इसका 100 का खरीद के लाया हूँ, कहेंगे कि सर 90 का दे दीजिए, दूंगा कभी? नहीं दूंगा। अब हमारे स्टूडेंट हो तो चाहे कोई भी हो तो अपना घाटा सारे को छूट नहीं देगा। तो एक बात निकल के आ गया कि जो लागत मूल्य है उसी के ऊपर बढ़ा के जो वैल्यू बता रहे हैं वही अंकित मूल्य है, वही अंकित मूल्य है। अपने तरफ से भाव बना ले रहे हैं कितना होगा, ये बताया हो गया। अब एक बात आ रहा है छूट। तो जब छूट आ गया तो बोलिए कि उसमें कुछ डिस्काउंट देगा, कुछ बट्टा देगा, परसेंटेज के माने में दे या रुपया के माने में दे, छूट देगा। तो ये छूट की बात समझ में हम लोग को आ गया। तो अंकित मूल्य समझ में आ गया और छूट आ गया। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि छूट के केस में चाहे लाभ और हानि परसेंट हमेशा किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। आप पहले क्लास में सीख चुके हैं लाभ और हानि वाले में। अब इसमें छूट किस पे ज्ञात किया जाएगा? अंकित मूल्य। छूट किस पे ज्ञात किया जाएगा? अंकित। अब जब अंकित मूल्य में ज्ञात किया जाएगा तो मैं यहाँ बोलूँ छूट के केस में, छूट के केस में। तो जब छूट के केस में करेंगे तो जरा बताइए कि छूट के केस में दो शब्दावली निकल के आएगा, एगो अंकित मूल्य, एगो विक्रय मूल्य। हमने अंकित मूल्य लगा लिया है 120 रुपया, आपको 10 का छूट दे करके 110 में दे दिया, तो आपके लिए तो विक्रय मूल्य हो गया ना, SP हो गया ना, कि मैं 110 में खरीद लिया, ये निकल गया। तो कहिए कि छूट के केस में कौन बड़ा होता है? तो कहिए कि छूट के केस में अंकित मूल्य बड़ा होता है। अंकित मूल्य बड़ा होता है किससे? विक्रय मूल्य से। अंकित मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये याद रहेगा तो क्वेश्चन को बनाने में कोई समस्या नहीं पड़ेगा। बड़े छोटे वाले बेस पे आराम से बनाना। अब जब बड़ा होगा तो कोई पूछेगा कि छूट बराबर होगा क्या?
छूट बराबर क्या होगा? तो कहिएगा कि अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक होगा? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये बात निकल के आ गया। अभी कोई पूछेगा कि अंकित मूल्य बराबर क्या होगा, तो विक्रय मूल्य को इधर है, कोई छूट में विक्रय मूल्य छूट जाएगा। अभी कोई पूछेगा कि विक्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य में से छूट घटा दो, निकल जाएगा यहाँ पे दोनों। अब जरा देखना, कहना कि ये पोर्शन याद रखना, इसी से दो और आप निकालते रहे हो, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। अब यहीं पे कोई बोलेगा कि छूट प्रतिशत बराबर क्या होगा? हाँ, छूट बटा में अंकित मूल्य, अंकित मूल्य गुणे कितना? 100%। ये छूट प्रतिशत बराबर हो जाएगा छूट बटा में अंकित मूल्य गुणे 100%। अब देखो एक प्रश्न, ये हाई कोर्ट ग्रुप डी का भर्ती आता है, देखो आप, उसमें वो क्वेश्चन पूछा था, छूट किससे ज्ञात किया जाता है? अब विकल्प में दिया था क्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर, अंकित मूल्य पर। तो समझ लेना कि यहाँ से कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि छूट हमेशा किससे ज्ञात किया जाता है? अंकित मूल्य पर। यहाँ लिख सकते हो कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। ये बात, छूट हमेशा किससे ज्ञात किया जाता है? अंकित मूल्य अपने आप में कितने परसेंट का होगा? 100% का होगा। लाभ और हानि वाले केस में क्रय मूल्य कितने परसेंट का होता था? 100%। आज छूट का मतलब हानि समझिए 100% में से घटेगा। अभी बोले 10% छूट, इसका मतलब कि 90% आपको दे देगा। 20% छूट, इसका मतलब 80% आपको दे देगा। अभी उस पर आ रहा हूँ। अब ये बात हम लोग का हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब कुछ बात हम लोग इस पर चर्चा करें कि आखिर में किस रिलेशन कौन दिया रहेगा, किससे क्या निकलेगा। मिसाल तुम जो पूछ रहे हो उसी पे मैं आ रहा हूँ। जैसे आपको अंकित मूल्य दिया है, छूट दिया है, आपको क्रय मूल्य चाहिए, निकलेगा कभी? नहीं निकलेगा। कहिए कि अंकित मूल्य और छूट के माध्यम से हमेशा विक्रय मूल्य ही निकाल सकते हो आप। विक्रय मूल्य और छूट के माध्यम से हमेशा अंकित मूल्य ही निकाल सकते हो। कभी विक्रय मूल्य और छूट के माध्यम से क्रय मूल्य नहीं निकलेगा। क्रय मूल्य के तह तक पहुंचने के लिए लाभ और हानि का होना जरूरी है। जिस तरह से लाभ और हानि वाले चैप्टर में बताया थे ना कि क्रय मूल्य और लाभ या हानि से तुम विक्रय मूल्य निकाल सकते हो, विक्रय मूल्य और लाभ और हानि से तुम क्रय मूल्य निकाल सकते हो। उसी तरह से यहाँ भी एक रिलेशन है कि अंकित मूल्य और छूट के माध्यम से जब भी निकालोगे अब क्या निकालोगे? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य और छूट के माध्यम से जब भी निकालोगे अब क्या निकालोगे? अंकित। ये बात याद रखना। अब ये नहीं कि विक्रय मूल्य और छूट दिया गया है, आप क्रय मूल्य निकालने में लगे हो, नहीं निकाल पाओ। आइए, कहें कि कोई छूट अंकित मूल्य पे देता है, न कि क्रय मूल्य। चलिए आगे बढ़ता हूँ। हाँ, अब समझिएगा कि क्या दिया रहेगा और उससे क्या निकाल सकते हैं। अब एक बात है कि अंकित मूल्य हो गया, अंकित मूल्य हो गया। मैं इस साइड में एमपी नहीं लिख रहा हूँ, चाहे कि शुरू से लेके अंत तक जाना होता है। तो कोई आज क्लास में आया है, कहीं हो सकता है आज पढ़ रहा हो, तो उसको एमपी का मतलब नहीं समझना है, टीएमपी का सब लिखना है। इसीलिए डायरेक्ट हिंदी वर्जन लिख रहा हूँ, सबको समझना है। तो ये अंकित मूल्य हो गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे छूट वाला एक हो गया सब। अब इस दोनों से क्या ज्ञान कर सकते हैं ये तय करिए आप। ये दोनों दिया रहेगा तो क्या निकलेगा? क्रय मूल्य कभी नहीं निकलेगा बाबू, विक्रय मूल्य निकालना। क्या निकालना? विक्रय मूल्य। कह देना कि ये दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गया। अब हम उसको चलूंगा कि आखिर में कैसे निकलेगा, उसके आए क्या। अब यहाँ पे मान लो कि विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है और यहाँ छूट दिया है। इस दोनों से क्या निकाल सकते हो? अंकित मूल्य निकल जाएगा इन दोनों से। आप जानते भी हैं कि छूट के केस में अंकित मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य से बड़ा। छूट के केस में विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से क्या होता है? छोटा होता है। ये दोनों रिलेशन को आप समझिए क्या के बेटा। अब एक बात और यहाँ पे मैं तय करता हूँ, एक बात कि यहाँ पे अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित
आज छूट दिया गया, ये बताइए इन दोनों से क्रय मूल्य निकलेगा? नहीं। क्रय मूल्य निकलेगा कभी? कहिए कि ये नहीं ज्ञात करता है, जब भी निकले क्या निकलेगा? अब एक और बात, क्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ छूट प्रश्न में दे दिया, आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है, निकलेगा? कहिए कि नहीं। तो कुल मिला के प्रश्न में याद दिया रहेगा किस रिलेशन से क्या निकालना है, ये समझने के लिए। अब आगे दूसरी बात, अब यहाँ पे दो बात हम और लिखते हैं कि जब अंकित मूल्य और छूट परसेंट दिया होगा तब विक्रय मूल्य कैसे क्या? तो सिंपल सा है यहाँ पे कि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे, अब यहीं से बात तय करो कि छूट वाला नंबर है तब विक्रय मूल्य छोटा होता है, छोटा होता है तब छोटे केस में अंश वाला वैल्यू छोटा होना चाहिए। 100 माइनस छूट बटा में कितना? 100। ये हो जाएगा तो हमें विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ये तो फार्मूला है, तो छोटे का शाम चलता है, हम लोग इसमें चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके माइंड में घूमना चाहिए तभी ट्रिक साइट कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक और है कि जब आपको विक्रय मूल्य और छूट परसेंट दिया होगा तो अंकित मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? अब जरा सोचिए कि जो अंकित मूल्य ज्ञात करने की बारी आएगी तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है ना, जब बड़ा होता है तो कहिएगा विक्रय मूल्य गुणे। अब जरा सोचिए बड़ा के लिए ना अंश वाला वैल्यू बड़ा होना चाहिए, हर वाला छोटा, तो इसी को पलट देंगे, यानी 100 बटा में कितना? 100 माइनस छूट। इसको रटने की जरूरत नहीं, कहिएगा कि ये बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, इतना ही लेके हम लोग चलेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। किताब उठाइए, पेपर उठाइए, जहाँ भी दिया होगा, लेकिन कुछ और क्वेश्चन हम लोग आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो इसका रहना बस इतना जाने। सबसे पहले क्या बताए, छूट हमेशा किस पे ज्ञात किया जाता है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमेशा कितने परसेंट का होगा? 100% का होगा। छूट के केस में कौन बड़ा होता है? अंकित मूल्य बड़ा होता है, तो छूट बराबर क्या हो जाएगा? बड़े में तो छोटा घट जाएगा, यानी अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। अभी छूट परसेंटेज बराबर क्या होगा? 100। इतना पोर्शन याद रखिए। अभी अंकित मूल्य और छूट दिया है तो विक्रय मूल्य क्या ज्ञात करेंगे? तो विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट बटा में 100। आइए अंकित मूल्य ये कैसे क्या होगा? विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 माइनस छूट। इतना कॉन्सेप्ट अपनी मेमोरी में यदि घूम रहा है, अब किताब का क्वेश्चन टच करेंगे तो समस्या ज़्यादा नहीं बनेगी। अब आइए कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको कि उससे क्या निकालेंगे, समझ रहे हैं? आज क्लास में कॉन्सेप्ट होगा, आप खाली समझने का प्रयास करें। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अंकित मूल्य दे दिया है, अंकित मूल्य दे दिया है, यहाँ पे छूट दे दिया है। अब ये हमको ज्ञात करना रहेगा विक्रय मूल्य, क्या करेंगे? विक्रय मूल्य क्या होगा, ये वाला नंबर क्या। अब यहाँ पे नंबर मान लीजिए कि अंकित मूल्य 500 लगा दिया और छूट कर दिया 10% का, अंक विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 45। तो डायरेक्ट बोलेंगे कि सर हम लोगों को 10 का डिस्काउंट मिल रहा है, छूट मिल रहा है, आज छूट के केस में विक्रय मूल्य छोटा होता है, तो क्यों ना 500 गुणे 90 बटा में 100 कट गया, 9 बचे 450 रुपया होगा। ये 450 का विक्रय मूल्य होगा। बात समझ आ रहा है? ऐसे कर अभी कुछ और नंबर दीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ नंबर और हम दे दें, 600 इधर दे दें, इधर 20% का डिस्काउंट दे दें, और यहाँ पे कहेंगे ये कितने का। हमें नहीं लग रहा है कि पेन कापी का यूज करना पड़ेगा इस तरह के नंबर, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि 100 कितने का छूट दे रहा है, 120 का छूट दे रहा है, कुल मिला के 120 का छूट दे रहा है। छूट भी पूछ सकता है कि विक्रय मूल्य मत बताओ, छूट बताओ, तो उसका 20% निकालना पड़ेगा, 120 का छूट निकलेगा। आपको जो कि 80 पूछ रहा है तो 600 गुणे 80 बटा में कट गया 400। एक तो नंबर बाबू इस पे आता है, 10, 20, 30, 40, 25, 70 वाले पे आता है, एक फ्रैक्शन आता है 12.5 का छूट, 16/2/3 का छूट, 44/4/9 का छूट। तो इधर देखो यदि इस तरह का नंबर होगा तो उसको कैसे करेंगे?
तो हम दो तरह से प्रश्न हल करने के लिए बोलते हैं। एक तो 100 वाला बेस मानो, जहाँ 10, 20, 25, 30, 40, 60, 70 दे, वहाँ 100 वाला बेस लगाओ। और जहाँ फ्रैक्शन लेके आए 16 से 2/3 करे, 14 से 2/7 करे, 11 से 1/9 करे, तो उस केस में फ्रैक्शन चला। अब थोड़ा सा फ्रैक्शन पे चर्चा करो कि आखिर में फ्रैक्शन पे केस काम है। तो ये बताओ, जैसे मैं बोल दूँ कि अंकित मूल्य यहाँ पे सपोर्टेड दिया है और यहाँ पे छूट वाला नंबर दिया है, छूट परसेंटेज वाला नंबर दिया है, मान लो 12.5% का छूट यहाँ पर, ये नंबर 6400 है। पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा, पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा। अब ध्यान से सुनिए, ये कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 6400 और 12.5 का छूट दिया जा रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। बाबू इसको फ्रैक्शन वैल्यू जो लर्न करवाए हैं 1/2 से लेके 1/15 याद रहेगा, तो डायरेक्ट या परसेंटेज बता लेंगे। तो 12.5 का फ्रैक्शन सबको मालूम है, 12.5 का फ्रैक्शन होगा 1/2 में। अब एक बात बताइए, ये तो अंकित मूल्य है ना, काहे ये अंकित मूल्य है, क्योंकि हम लोगों को छूट हमेशा अंकित मूल्य मिलता है। तैयार का 12.5% निकालोगे तो 1 आएगा, 1 का छूट मिल रहा है, यहाँ पे कितने का छूट मिल रहा है, 1 का। तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7। जो विक्रय मूल्य होगा वो 7 हो जाएगा। जब हो गया तो कहिए कि अंकित मूल्य भी 8 यूनिट पता हो गया, छूट 1 यूनिट पता हो गया और विक्रय मूल्य 7 यूनिट पता हो गया। तब प्रश्न में तो कोई जानकारी दिया होगा, कोई जानकारी दिया होगा, तो जो जानकारी दिया होगा उसका बराबर कर देंगे। मैथ में चलता है, विक्रय मूल्य बनाओ विक्रय मूल्य, लाभ बराबर लाभ, क्रय मूल्य बराबर क्रय, अंकित मूल्य बराबर अंकित। तो कहिए कि इसमें क्या दिया है, अंकित मूल्य। तो 8 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करता है, 6400। और नहीं 800, अब इसी में गुणा कर दीजिए कितने, ये हो जाएगा, ये आंसर निकलेगा 6400। विक्रय मूल्य किसका आंसर, हाँ जैसे अंकित मूल्य बाबू 8 यूनिट है और ये को छूट दे दिया, ताकि में बीघा कितने घटबे ना करेगा, छूट में घटबे ना करता है, 7 होता है। ये बात समझ आ रही है। तो कुल मिला के कहिए कि हमें 2 तरह के नंबर देखने को मिलेंगे। एक नंबर मिलेगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो उस वाले नंबर को 100 वाले बेस पे कर दो। यहाँ पे जब फ्रैक्शन देना शुरू करे, 16 से 2/3, 12 से 1/2%, 11 से 1/9%, 37 से 1/2%, तो इससे बनाना सीख लो, ये फ्रैक्शन है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं प्रश्न दिखा रहा हूँ, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करा लिया जाए तब। अब आइए, अब बढ़ाइए इसको। 8100 दिया हुआ है, छूट आपका दिया हुआ है 11 से 1/9%। ये पूछ रहा है आ जाएंगे, अरे फ्रैक्शन में 1/9, 99 हो गया। 1/9 का मतलब कि 8 यूनिट एसपी होगा, विक्रय मूल्य होगा, तो 9/8 तो डायरेक्ट आंसर कितना बनेगा, 72। ये बात हो गई। तो कहिए कि इसके भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा आगे बढ़ जाए। अब यहाँ पे हम लोगों को विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे छूट दिया रहेगा और यहाँ पे पूछेगा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। जब अंकित मूल्य हम लोगों से पूछेगा तो यहाँ विक्रय मूल्य मैं दे देता हूँ, जाके तो विक्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पे हो सकता है कि मैंने दे दिया 8100, ये विक्रय मूल्य है, और यहाँ पे हम दे दिया 10% का छूट, पूछ दिया कि अंकित मूल्य कितना होगा। आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बस बोलिए कि आखिर में छूट के केस में अंकित मूल्य क्या होगा, छोटा कि बड़ा। छूट के केस में अंकित मूल्य क्या होता है, बड़ा होता है अंकित मूल्य। बड़ा होता तो चिंता ही करने की जरूरत नहीं है, बस 8100 लिख गए। अब कहिए कि ये तो 90% होगा, तो जो 90 में 100 करेगा वो गलत हो जाएगा। चाहे कि हमको बड़ा वैल्यू लाना है ना, तो भैया 100/100
बटा में 90 करना, कितना करना, 100 बटा में 90 करना, ये कर देना ना। ये कितना आ जाएगा, 9,000। हम लोग के प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 9,000। कोई समस्या नहीं बन रही है तो बस छोटी बड़ी वाली बात कर लो, उसके बाद हम लोग किताब वाला क्वेश्चन करना शुरू करें। अब आओ देख लो इधर, कुछ हो सकता है कि और नंबर यहाँ पे दे दे, एक आध नंबर और दे दे। मान लो ये 6400 दिया हुआ है, ये 20% छूट दे रहा है, ये बोल दे कितना होगा। कोई दिक्कत है क्या, देखते देखते समझ में आ जा रहा है। अब कित मूल्य कितना रहा, 8,000। कहें कि 6400 गुणे 100 बटा में कट गया, 8 नहीं कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8। अब जरा समझना कि फ्रैक्शन दे देगा बता, फ्रैक्शन यहाँ पे मान लो विक्रय मूल्य दे दे, विक्रय मूल्य दे दे, यहाँ पे छूट दे दे, यहाँ पर अंकित मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है 6400, ये दिया हुआ है 11 से 1/9%। पूछ रहा है बताओ कितना हो जाएगा। अब उन बच्चों को समस्या हो रहा होगा जो डायरेक्ट फ्रैक्शन नहीं याद रखते, बताना कि परसेंटेज का मान कितना होता है, 1/100। 11 से ही 1/9 को जब चेंज करोगे तो ये 99 100 बटा में कितना आ जाएगा, 9 गुणे 100%, 1/100 पड़ गया, ये 1/90 आया। इस वाले बेस पे तो ये याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो और अच्छी बात है कि आपको इसको निकालना रहेगा। तो कहिए कि अंकित मूल्य दिया हुआ है, ये दिया हुआ है छूट, तो बोलिए कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 यूनिट बराबर 6400, 1 यूनिट बराबर 800, तो ये 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 7200 हो जाएगा। नहीं तो इतना हम नहीं करना चाहते हैं तो फ्रैक्शन कमी वाला मालूम होगा। ऐसे जैसे मान लीजिए कि 6400 दिया है, आज छूट का 1/9 के छूट का फ्रैक्शन 8/9 होगा, तो अगर विक्रय पूछ रहे हैं तो 9/8 लिख दीजिएगा, आ जाएगा, काट दीजिए, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बन रही है, आसानी से कॉन्सेप्ट में कोई समस्या किसी को देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए अब आता हूँ कुछ पेपर वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लीजिएगा, फिर मैं पेपर वाले क्या